नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हल्ला बोल कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोलेंगे हम बिगड़ती हुई बिजली व्यवस्थाओं को लेकर के। दरअसल जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे लोगों के ऊपर गर्मी का दोहरी मार यहां पर पड़ती हुई देखने को मिल रही है। एक तरफ गर्मी अपने चरम पर है तो दूसरी तरफ बिजली का संकट गहरा चुका है और बिजली की परेशानी अब अलग अलग हरियाणा के शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी देखने को मिल रही है। और बिजली की इसी परेशानी को लेकर के संकट इतना ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है कि लोग परेशानी में है। हरियाणा के आज कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली का संकट धीरे धीरे समय के साथ गहराता हुआ नजर आ रहा है। और ये जो है गर्मी जैसे जैसे बढ़ती चली जा रही है वैसे वैसे अब ये बिजली की जो किल्लत है या संकट है वो लोगों के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और प्रदेश के ये वो हिस्से हैं, ये वो इलाके हैं जहां पर बिजली का संकट ज़्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। लोगों के लिए परेशानियां इसमें ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। सोहना, नारायणगढ़, फरीदाबाद, गुरुग्राम और बहादुरगढ़ की ये 5 तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और बिजली गुल हो चुकी है, गर्मी पूरी तरीके से चरम पर है और गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे लोगों के लिए परेशानियां ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। चुनौतियां कई हैं लेकिन अब इन समस्याओं का समाधान कैसे निकाला जाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। आखिर बिजली की इस समस्या को कैसे दूर किया जाएगा, इस पर क्या कदम उठाए जाएंगे, क्योंकि अब न सिर्फ इससे आम लोग परेशान हैं, इससे बच्चे भी परेशान भी हैं। बच्चों की पढ़ाई इससे प्रभावित होती है। अब इससे जो किसान हैं वो भी बड़ी परेशानी में नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो किसान हैं उनके लिए अपने खेतों तक पानी पहुंचाना, ट्यूबवेल नहीं चल पा रहे हैं, बिजली की व्यवस्थाएं ना हो पाने की वजह से उनके सामने भी संकट इसमें ज्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। बिजली कटौती से उद्योगों पर भी इसकी दोहरी मार पड़ती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ उद्योग और खास करके जो व्यावसायिक संस्थान हैं वहाँ पर बिजली संकट का ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे रोज़मर्रा के जो कामकाज है ना सिर्फ वो प्रभावित हो रहे हैं बल्कि जो औद्योगिक क्षेत्र है उससे वो भी प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है। अब ऐसे में जो कामकाज हैं वो भी इसमें ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर के प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की वो तस्वीरें हैं जो कि आपको दिखाने के लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रही हैं, जिससे आप ये देख पा रहे होंगे कि बिजली का संकट आज प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कितना ज़्यादा गहराता हुआ नजर आ रहा है। कई बार आपने भी शिकायत की होंगी, कई बार आपने भी बिजली दफ्तर पर जाकर के अपने इलाके में बिजली की अघोषित कटों को लेकर के परेशानी आपने वहां पर जाहिर की होगी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक उस समस्या का समाधान होता हुआ अगर नजर नहीं आ रहा है तो ये वो मंच है, खुला मंच है जहां पर आकर के आप अपनी बातों को रख सकते हैं, बता सकते हैं कि प्रदेश के किन किन इलाकों के अंदर, शहरों के अंदर, गाँव के अंदर, किन इलाकों के अंदर ज़्यादा बिजली का संकट गहरा रहा है, कहाँ कहाँ पर बिजली की परेशानी है। इस मंच के जरिए आप जुड़ करके हमें बता सकते हैं और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिनके जरिए आप सीधे इस मंच के साथ जुड़ करके अपनी परेशानियों को बता पाएंगे। और बिजली के जो अघोषित कट लग रहे हैं आज आपको उन्हीं अघोषित कटों के खिलाफ हल्ला बोलना है। तो सिंचाई के लिए किसान भी परेशान हो चुके हैं। सिंचाई के लिए अब बिजली की आपूर्ति ना हो पाना और इसी की वजह से पानी की जो अलग अलग खेतों के अंदर संकट है वो नज़र आता है। इससे आम लोगों के लिए बड़ी परेशानी नज़र आती है। रोज़मर्रा के कामों में इसका जो है परेशानी लोगों के लिए बढ़ती चली जाती है। रोज़मर्रा के काम इससे प्रभावित हो जाते हैं। अब जो लोग खास करके जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, वापस से उनके स्कूल खुले तो अब उनकी पढ़ाई जो है वो शाम के समय में प्रभावित होती नज़र आती है। दिन भर पढ़ाई आपको करनी होती है, दिन में कई बार लाइट चली जाती है, तो इस भीषण गर्मी के अंदर उनके लिए पढ़ पाना ये अपने आप में एक चुनौती भरा काम नज़र आता है। महिलाओं के लिए भी बड़ी गहरी समस्या बन जाती है, क्योंकि समय पर बिजली ना मिल पाने की वजह से जो ज़रूरत के काम है जो समय पर होने चाहिए थे वो काम नहीं हो पाते हैं। इससे व्यावसायिक संस्थानों पर इसका बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि अलग अलग औद्योगिक संस्थान हरियाणा के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, जहां पर छोटे और मध्यम वर्गीय जो ऐसे उद्योग लगे हुए हैं, वहां पर भी अगर बिजली का संकट लगातार बना हुआ है तो ऐसे में जो लोगों के रोज़गार हैं वो भी इससे प्रभावित हो रहे हैं। काम इसमें हो नहीं पा रहा है और इसमें नुकसान ज़्यादा होता हुआ देखा जा रहा है। तो अब ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि आखिर बिजली की इस समस्या का समाधान कैसे होगा, कैसे इस परेशानी का हल निकाला जाएगा। और बिजली पूरी तरीके से गायब हो चुकी है और दूसरी तरफ गर्मी फुल हो रही है। गर्मी यहाँ पर जिस तरीके से अपना कहर बरपाती हुई नज़र आ रही है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे ये संकट गहराता हुआ नज़र आ रहा है, बड़ा संकट बनता हुआ ये देखने को मिल रहा है।
अंबाला से इस बीच हमारे साथ दिनेश दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। दिनेश, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं बिजली के इन अघोषित कटों को लेकर के, क्या बताना चाहते हैं? बोलिए हल्ला। अंबाला बदियाल सब डिवीजन में जी आज दिन में 3-3 घंटे लाइट गई है 3 बार। हाँ इसका हल निकालिए। हाँ, ये आप बता रहे हैं सर, ये बता रहे हैं आप कि आपके इलाके में कितने समय तक ये बिजली के कट लग रहे हैं और कितनी परेशानियां लोगों को हो रही हैं। आप क्या क्या काम इससे प्रभावित हो रहे हैं सर, बताइए जरा। हाँ बोलो, क्या क्या चीजें इससे प्रभावित हो रही हैं? क्या क्या काम आपको करने थे? दुकान है आपकी, घर है आपका, महिलाएं घर में होती हैं, उनके काम इससे रुक जाते हैं, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। इतनी सारी प्रॉब्लम है घर में। हाँ जी, चलिए बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ। तो जाहिर तौर पर अब प्रदेश की जो जनता है, जागरूक जनता, अब धीरे धीरे जुड़ना शुरू हो चुकी है, बता रहे हैं अपने इलाकों के हाल, शहरी इलाकों के अंदर स्थिति क्या है, ग्रामीण इलाकों के अंदर हालात क्या बने हुए हैं और कितने समय से अभी तक बिजली के अघोषित कट लगते हुए नजर आ रहे हैं। और इन सभी चीज़ों को लेकर के लोग बड़ी परेशानी में देखने को मिल रहे हैं। शहर हो, गाँव हो, हर जगह बिजली की समस्या इस वक्त नजर आ रही है। रोहताश हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं जींद से, जरा उनका रुख कर लेते हैं। रोहताश, बिजली के अघोषित कट, लगातार बिजली की परेशानी पूरे इलाकों के अंदर देखने को मिल रही है। लोग सामने आकर के और हमारे इस मंच के जरिए भी बता रहे हैं कि बड़ा संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे बिजली के अघोषित कट बड़ी परेशानी में डाल रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से गर्मी का जो कहर चला हुआ है, पर बिजली संकट यहाँ सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। वहीं जींद जिले की बात की जाए तो सबसे जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो किसानों का जो मुद्दा है, उसको ज्यादा प्रभावित करा। जो गेती फसलें होती है उसमें पानी की वजह से जो फसलें वो जल चुकी हैं, जिनका उत्पादन जहाँ पर देखा जाए तो कम हो चुका है। जी लेकिन अब इस परेशानी के समाधान के लिए लोगों ने कई बार क्योंकि शिकायत भी की है, इस मंच के जरिए लोग बता भी रहे हैं कि हमने कई बार शिकायत कर दी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई समाधान नहीं निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर के लोगों का क्या कहना है? मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से सरकार दावा करे 24 घंटे बिजली देंगे, वो धराशायी दिखाई दे रहा है। जहाँ पर जींद जिले की बात की जाए तो जो घोषित कट है उससे ज्यादा काफी लोग परेशान है। जहाँ पर छोटे बच्चों की बात करें, सरकारी मेडिकल में बात करें, वहाँ सबसे ज्यादा परेशान नहीं आते। और जो स्कूली छात्र और छात्रों की बात करें, वो ठीक टाइम पर अपना जो पढ़ाई का टाइम है वो पूरा नहीं कर पाते। और जहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर भी काफी कट लग रहे हैं। जो व्यापारी वर्ग है उनका भी काम का चौपट नजर आता हुआ है। जी रोहताश, लेकिन जींद वो इलाका जहाँ पर बहुत हद तक खेती मजदूर भी काम करते हैं, वहाँ पर किसान भी हैं। खेती के लिए बिजली का ना होना ये किसानों के लिए भी बड़ा संकट बन रहा है। मैं आपको बताना चाहूँ, जिस तरीके से जो गेहूं कटाई के बाद में जो अगेती जो फसल बोई जाती है उसमें सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। जो नहर सिंचाई की बात करें तो अभी तो नहरें भी नहीं आई है। जहाँ पर जो किसानों को जो पानी की आवश्यकता है वो कम होती है। अगर बिजली का पानी कहाँ से, अगर जो फसल की बात करें, जो सब्जियों की बात करें, उसमें किसानों को काफी नुकसान है। 1-2 घंटे या पानी मिल पाता, दिन में, रात को तो लाइट ही नहीं पाती। जी बिल्कुल, दिन में लाइट नहीं आती है, रात में लाइट नहीं आती है। अब लोगों के लिए परेशानी ये बन चुकी है। तो काम अपना जो ज़रूरत का है वो करें तो कब करें, क्योंकि दिन के समय में अगर काम करना चाहते हैं तो उस वक्त लाइट चली जाती है। अगर वो चाहें कि रात में अपनी चैन और सुकून की नींद ले लें तो उस वक्त भी लाइट चली जाती है। तो आखिर परेशानी इसी बात को लेकर के बनी हुई है कि कैसे इस परेशानी का हल निकाला जाए। प्रशासन से कई बार गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई कदम इस पर नहीं उठाया गया है। लेकिन रोहताश, इसमें अभी तक कोई आंकड़ा अभी तक इस पर सामने आया है कि शहरी इलाकों में ज़्यादा बिजली के कट लग रहे हैं या फिर ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा बिजली कट हो रही है? मैं आपको बताना चाहूँ, ग्रामीण क्षेत्र की बात की सबसे ज्यादा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्र है। जहाँ पर सरकार के द्वारा जलमग्न योजना का जो मीटर बदलने का काम चल रहा है, जहाँ पर शहरों से बिजली दी जाए, वहाँ पर इस तरह से गाँव में काफी संख्या प्रभावित हो रहे हैं। जहाँ पर जो बच्चों की पढ़ाई है वो प्रभावित। और दूसरी जो बात की जाए तो जो पशु व्यवसायी हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पर जोड़ों से जो पानी है वो खत्म हो चुका है। तो महसूस हालांकि के लिए पानी ट्यूबवेल की आवश्यकता पड़ती है। लाइट नहीं आएगी तो जिस तरीके से बात की जाए तो 1-2 घंटा मामूली सी लाइट आ पाती है, उसके बाद में कट लग जाते हैं। और जो ठीक है रोहताश, आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इस बीच लगातार जनता जो है, प्रदेश की जनता, वो हमारे साथ जुड़ रही है। मनीष इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। मनीष, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि यमुनानगर में जैसे बिजली की हालत इस समय हर जगह प्रॉब्लम आ रही है। रात में एक टाइम होता है सिर्फ रात को सोने का, अगर उस टाइम बिजली ना काटी जाए तो बेटर स्थिति है। चाहे दिन में काट कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन रात को एक गरीब आदमी के लिए बहुत मुश्किल दिक्कत आती है।
जो बड़े लोग हैं वो तो अपना एसी चला के सो जाते हैं, उन्हें तो कूलिंग को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो गरीब आदमी है उनके लिए दिक्कत ये है कि शाम को रात को जब सोना होता है उस टाइम लाइट चल जाती है और रात को नींद खराब होती है। जिन्हें सुबह दिहाड़ी मजदूरी पे जाना है उसके लिए परेशानी होती है। तो इसके लिए जो परेशानी आप बता रहे हैं, इसके लिए कई बार आपने अधिकारियों को बताया है इस बारे में? लगातार बिजली के कट लग रहे हैं, कितने समय से कट लग रहे हैं और अधिकारियों को बताया क्या इस बारे में? हमने बहुत बार कंप्लेंट करी है, लास्ट ईयर भी करी थी, उससे लास्ट ईयर। गर्मियों में ही प्रॉब्लम ज़्यादा इन्होंने कर देती है सर। रात को दिक्कत बहुत होती है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि बच्चों के लिए पढ़ाई में परेशानी होती है, किसानों के लिए अपनी परेशानी है। आप क्या बताना चाहते हैं कि आपका जो क्षेत्र है, पूरा इलाका है, वो शहरी इलाका है या ग्रामीण इलाका है? आपको क्या नज़र आता है आसपास में? शहरी इलाकों के अंदर ज़्यादा बिजली कट हो रहे हैं या ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा कट हो रहे हैं? आपकी बातचीत होती होगी आस पड़ोस में भी? सर पहले जो सिस्टम था ना, जब यहाँ इस टाइम बीजेपी की सरकार है, इसके पहले जब कांग्रेस की सरकार थी ना, तो उस समय इतनी बिजली नहीं जाती थी जितनी इस टाइम इन्होंने खराब कर दिए हालात इनके। ना तो बिजली बोर्ड का सिस्टम सही है, पुरानी वायर लगी हुई हैं, वो हमेशा जब भी गर्मी होती है लोड पड़ता है वो तारें सड़ जाती हैं। हाँ, ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातें रखी हैं और इस मंच के जरिए लगातार जो प्रदेश की जनता है वो जुड़ करके अपनी बातें बता रहे हैं। रोहताश हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जरा रोहताश का भी रुख कर लेते हैं। रोहताश, अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ग्रामीण इलाकों में बिजली के जो अघोषित कट हैं वो थोड़े से कम है, शहरी इलाकों में तुलनात्मक तौर पर ज्यादा कट हो रहे हैं। रोहताश शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो वहाँ पर सबसे ज्यादा जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ सबसे ज्यादा कट रहे हैं। जो औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पर काम करते हैं मजदूर, उसको पूरी पर्याप्त बिजली नहीं मिल पाती। जहाँ मजदूरों की बात की जाए तो जो कट है वो लगातार कट लग रहे हैं। जहाँ पर स्कूल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो वहाँ भी घोषित कट लग रहे हैं। जहाँ पर जनरेटर की बात की तो वो व्यवस्था की गई है, लेकिन ये जो बिजली का संकट लगातार गहराता जा रहा है, वो जो सरकार का जो दावा कह रही है कि 24 घंटे बिजली देंगे, वो बिजली नहीं मिल पा रही। जी अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की तरफ से ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या कोयले की कमी नजर आती है। हालांकि बिजली मंत्री की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया कि पर्याप्त कोयला है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, और बिजली की जो आपूर्ति है वो पूर्ण रूप से रहेगी। लेकिन एक तरफ मंत्री ये कहते हैं, भरोसा दिलाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लोगों की जो शिकायतें हैं वो कुछ और बता रहे हैं। रोहताश, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से सामने दिखा रहा है, हमने अल्लाह बोल की तरफ से जो बिजली कटों पर अल्लाह बोला जा रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्र की बात की, जैसे शहरी क्षेत्र, उन सभी लोगों से बात की है जो कोटे से लोग यहाँ परेशान दिखा रहे हैं। जहाँ किसान, सबसे ज्यादा दर्द किसान को हो रहा है, जहाँ पर गेती फसल बोई थी उसके बाद में जो उनकी फसलें वो सूख गई हैं। जो मंडी में जो सब्जी की जो फसल लेके आते हैं, जैसे खीरा काकड़ी, वो सब फसलें जो हैं सूख गई हैं। बिजली ना आने के कारण से किसान खेत में सिंचाई नहीं कर पा रहा। जी और इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द इस बिजली के संकट को दूर किया जा सके। लोगों की मांग बार बार उठ रही है कि इस बिजली के अघोषित कटों से उनको कैसे निजात मिल पाए, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन रोहताश, अब लोगों की शिकायतें जिस लिहाज से यहाँ पर देखने को मिल रही है, लोग लगातार इस मंच के जरिए जुड़ करके भी बता रहे हैं कि उनके इलाके के अंदर बिजली के अघोषित कट बार बार लग रहे हैं, दिन में लग रहे हैं, रात में लग रहे हैं, और इसकी वजह से परेशानियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं। अब ऐसे में समाधान के लिए क्या करना है? क्योंकि अधिकारियों से कई बार वो शिकायत कर चुके हैं, चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन समाधान अब फिर भी नहीं हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो शहरी क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र की बात है, तो बिजली कर्मचारियों के पास जिस तरह से लगातार जिस तरह से कट लग रहे हैं, तो जो ग्रामीण क्षेत्र शहरी क्षेत्र के जो लोग हैं वो लगातार। ठीक है रोहताश, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो ये लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, साथ ही साथ ग्राउंड रियलिटी क्या है, असल सच्चाई क्या है, वो हल्ला बोल के इस मंच के जरिए आप तक पहुंचाई जा रही है। और हमारी कोशिश ये है कि बिजली के संकट को जल्द से जल्द लोगों के लिए जो एक बड़ी परेशानी के तौर पर नजर आ रहा है, उस समस्या को जल्द से जल्द खत्म किया जा सके, दूर किया जा सके। और इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों को जो जिम्मेदारी दी गई है, जो बिजली विभाग महकमा है, उसमें जो बैठे अधिकारी हैं वो जल्द से जल्द इस परेशानी को दूर करें। क्योंकि भरोसा एक तरफ शासन की तरफ से दिया जाता है कि बिजली के जो अघोषित कट हैं उनको दूर किया जाएगा, उनको कम कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा, बिजली की जो निर्बाध आपूर्ति है वो लोगों को मिल सकेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक अधिकारी इस पर लेट लतीफ़ी करते हैं, इसमें लापरवाही बरतते हैं, इसमें ढिलाई बरत देते हैं, जिसकी वजह से इसका जो खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ता है। संजीव अगले दर्शक बहादुरगढ़ से हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संजीव, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए हल्ला। सर हमारी लेट रोज कटती है। बताइए संजीव।
संजीव मुझे सुन पा रहे हैं? संजीव बताइए, आपके घर के आसपास या आपके घर में कितने बार बिजली कट होती है, कितनी देर के लिए बिजली आती है, क्या क्या परेशानियां बताइए जरा। हेलो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजीव। जितनी बात हम आपकी समझ पाए हैं उसमें यही कि आपके इलाके में बिजली की जो आपूर्ति है वो रुक रुक कर हो रही है। पूरी तरीके से आपके घर पे या आपके घर के आसपास जो है बिजली आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। अब इस ऐसे में किया क्या जाए, अब ऐसे में नज़र किसकी ओर देखा जाए, आखिर समाधान कैसे निकाला जाए, क्योंकि बिजली कटौती से न सिर्फ इससे आम जनता परेशान है, इससे छोटे बच्चे परेशान हैं जिनकी पढ़ाई इससे प्रभावित हो रही है, वहीं दूसरी तरफ उद्योग धंधे इससे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मध्यम वर्ग की ऐसे उद्योग धंधे हैं अब जिनका सीधे सीधे जो बिजली अगर लगातार कटती है, अघोषित कट अगर इसमें लगते हैं तो इससे उनके कामकाज पर बड़ा असर पड़ता है। हिसार से पूजा अगली दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पूजा, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहती हैं आप। सर हमारे यहाँ पे तो बिजली हाथी से बोल रही हूँ मैं, बहुत ज्यादा कट हो रहा है। हाँ। सुबह 6 बजे उठते हैं तो बिजली चली जाती है। हाँ। दिन में तो बहुत कम आ रही है बिजली। हम तो बहुत ज्यादा, रात है तो रात भर बिजली नहीं होती। हाँ। ये कितने समय से बार बार बिजली के जो कट आप बता रही हैं, ये कितने समय से लग रहे हैं ऐसे? ये सर हो गए हैं हफ्ता 10 दिन तो हो गए हैं आई थिंक। हाँ, यानी कि हफ्ते 10 दिन से लगातार ऐसे ही बिजली के कट हो रहे हैं। दिन में लगते हैं या रात में भी होता है ऐसा? नहीं, रात में बहुत ज्यादा जाती थी। रात में भी 3-4 बार चली जाती है। हाँ। 11 से सुबह 5 के बीच में 3-4 बार चली जाती है और सुबह 6 बजे उठो फिर लाइट गायब। अच्छा। पानी की, पीने के पानी की इतनी समस्या हो पड़ी है क्योंकि पानी के आने का समय होता है और लाइट नहीं होती। हाँ। तो इससे अच्छा, ये भी बड़ी परेशानी होती है क्योंकि बिजली नहीं है तो इससे पानी का संकट भी गहराता हुआ चला जाता है, क्योंकि मोटर नहीं चलेगी और पानी तो आ नहीं पाएगा, और खास करके गर्मी का समय, लिमिटेड समय में पानी ही आता है। पूजा, लेकिन ये आप बताएंगे कि इसमें आपने शिकायत की है क्या अधिकारियों तक या संबंधित विभाग को इस बारे में बताया कि इतने समय से आपके यहाँ अघोषित बिजली के कट लग रहे हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने शिकायत तो नहीं की क्योंकि यहाँ पे सभी जगह हो रही है ऐसी। हाँ। क्या आप उम्मीद करते हैं कि कब तक इस परेशानी का समाधान हो सकता है? आपको क्या इसमें नजर आता है? हमें तो लगता नहीं कि जल्दी इसका समाधान होगा, कि इतनी ज्यादा बिजली कट हो रही है तो जल्दी तो समाधान होता लग नहीं रहा। पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ गर्मियों में, इतनी कट कभी। ठीक है पूजा, बहुत शुक्रिया आप जुड़ी हमारे साथ कार्यक्रम में। करनाल सिंह हमारे साथ अगले दर्शक बहादुरगढ़ से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, क्या परेशानी है और कितने समय बिजली आपके घर पे आती है और घोषित कट कितनी बार लग रहे हैं? करनाल सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? करनाल सिंह, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन ये तस्वीरें हैं, ये परेशानियां हैं, ये लोगों की आवाज़ है, ये जनता वो बताना चाहती है कि किस परेशानी से दो चार हो रही है। ये बताना चाह रहे हैं कि क्या क्या परेशानियां वो हर रोज़ के हिसाब से झेल रहे हैं या देख रहे हैं। समाधान कैसे होगा, इसको लेकर के बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन इंडिया न्यूज़ का ये मंच लगातार आपकी इन परेशानियों को सरकार तक, प्रशासन तक पहुँचाता रहेगा। और ये वो ऐसा मंच है जहाँ पर विनोद अगले दर्शक हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से। बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है। पूरे 24 घंटे में आती है, आधा घंटे आती है, 4 घंटे कट जाती है। हाँ। मेरे फादर जो है COPD के पेशेंट है, उनको ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है क्योंकि कंसंट्रेटर चल नहीं पाता, लेवलाइज नहीं हो पाता। और हमारे इलाके में पानी नहीं है तो पानी की समस्या भी बनी रहती है, क्यों बिजली नहीं होती। हाँ। और आपको ही हमने जो एनर्जी मिनिस्टर है उनको भी जो है उनके ट्विटर पर भी डाल रखा है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ठीक है, तो क्या ये जो बिजली के अघोषित कट लग रहे हैं, आप जिनके बारे में बता भी रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बिजली ना आने की वजह से पानी का संकट भी बन चुका है आपके इलाके में, आपके घर में भी ऐसा ही हो रहा है, तो क्या इसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है संबंधित विभाग को, बिजली विभाग को इसके बारे में बताया गया कि इतनी बार बिजली के कट लग रहे हैं और इससे न सिर्फ बिजली प्रभावित हो रही है बल्कि रोजमर्रा के जो कामकाज हैं आम जो लोगों के, वो सभी प्रभावित हो रहे हैं? चलिए, बहुत शुक्रिया विनोद, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। तो
तो हल्ला बोल के इस मंच के जरिए हमारी कोशिश यही है कि आप सभी के वो मुद्दे जिनसे आप दो चार हो रहे हैं, जिनके साथ आप रोज जी रहे हैं, जो परेशानी में आपको हमेशा से घेरे हुए हैं, उन सभी परेशानियों का हम समाधान कर पाएं। ये आवाज़ आपकी हम बंद करके सरकार और प्रशासन के सामने तक रख पाएं, वो मुद्दे जिनका समाधान करने के लिए आप एक लंबे समय से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।